नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुदीप्ति शर्मा, योग थेरेपिस्ट एंड नेचुरोपैथिस्ट। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डाइट थेरेपी यानी कि आहार चिकित्सा उन लोग के लिए जिन लोगों को खून की कमी रहती है। गांव में बहुत सारी औरतें होती हैं, बहुत सारी औरतें मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखी है जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनको खाने पीने की नॉलेज नहीं होती है किस तरह अगर हम खाना खाएंगे तो हमारे शरीर में हमारे वाइटामिन्स एक बैलेंस अमाउंट में बने रहते हैं। तो आज ये वीडियो उन लोग के लिए जिन लोगों को खून की कमी रहती है, और जिन लोगों के शरीर में खून की कमी रहती है उनको चक्कर आते हैं और थोड़ा सा काम करने में बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, सिर में दर्द बना रहता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, सांस फूलती है, और जो हमारा हार्ट रेट है वो भी तेज़ रहता है, पाल्पिटेशन तेज़ रहता है, और भूख कम लगना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं अगर हमारे शरीर में खून की कमी है। और हमारी जो स्किन है, हमारे नाखून हैं, उनमें हल्का हल्का पीलापन सा दिखने लगता है, हमारी आँखें ये थोड़ा सा पेल येलो होने लगती है। तो ये सारे सिम्टम्स और साइंस हैं उन लोगों के जिन लोगों को खून की कमी रहती है। अब खून बढ़ाने का मैं इसमें 4-5 चीज़ें बताऊँगी जो आप घर बैठे अपनी खून की कमी को दूर कर सकते हैं अगर आप इन चीज़ों का सेवन करते हैं। अगर आपके घर में तिल है, तिल को आप ले आइए, उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिए कढ़ाई में, और उसको आप सुबह शाम एक एक चम्मच अगर आप तिल खाते हैं तो इससे खून बढ़ता है। और एक और मैं चीज़ बता रही हूँ, आप लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, उसको गैस पे रखिए, आपने 250 ग्राम उसमें गुड़ रखना है। गुड़ आप वो पिघलने लगेगा तो उस गुड़ को पूरी कढ़ाई पे आप फैला दीजिए, लेप करके रख दीजिए, और उसमें आप 50 ग्राम तिल डाल दीजिए। तिल डाल के फिर जब वो जम जाएगा गुड़, तो आप उसको 6 घंटे कम से कम लोहे की कढ़ाई में रहे, क्योंकि इसका जो लौह तत्व है गुड़ में शामिल हो जाता है। नहीं तो आप पूरी रात भी उसको रखा रहने दें, नेक्स्ट डे आप उसको गुड़ को छुटा लें और एक डिब्बे में स्टोर कर लें, और सुबह शाम इसको आप खाइए। खाने के बाद या नाश्ते के बाद आपको ज़रूर लेना है। एक एक चम्मच खा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी खा सकते हैं। तो आप देखेंगे 15-20 दिन में आपका हीमोग्लोबिन तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा। दूसरी बात, नॉन स्टिक कढ़ाई का इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां खाइए, जिसमें पालक खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियां आप लोहे की कढ़ाई में बना के खाते हैं तो भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होती है, खून एक प्रॉपर मात्रा में बना रहता है। और एक और मैं तीसरा उपाय बता रही हूँ, आप आंवला ले आइए। जैसे आप 250 ग्राम आंवला लाते हैं, उसको आपने पीस लिया, सिल पे पीस लीजिए और उसकी गुठली निकाल करके, या फिर मिक्सी में आप ग्राइंडर में डाल करके पीस लीजिए। उस आंवले में आपको कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ आंवले को पीस लीजिए पतला चटनी की तरह, और लोहे की कढ़ाई में आपको उसमें लेप कर देना है उस चटनी को, और रात भर आप उसको ढक करके छोड़ दीजिए। सुबह वो आंवला एकदम काला पड़ जाएगा, उसमें आयरन बहुत प्रॉपर अमाउंट में आ जाएगा, और आप उसको निकाल करके एक डिब्बे में फ्रीज़र में आप स्टोर करके रख लीजिए। सुबह शाम आपको खाना खाने के बाद एक एक चम्मच लीजिए। आप देखेंगे 15 दिन बाद आप इससे भी खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है। और क्योंकि आयरन इंटेक जब आप करते हैं तो विटामिन सी का सेवन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप आयरन इंटेक करते हैं, आयरन अब आप लेते हैं, तो वो तभी डाइजेस्ट होगा और तभी आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा जब विटामिन सी लेंगे, क्योंकि विटामिन सी ही आयरन का एब्जॉर्प्शन कराता है। तो एक नींबू का सेवन ज़रूर करें। आप एक नींबू पूरे दिन में ज़रूर खाएं, सलाद में डाल के खाएं, दाल में डाल के खाएं। नहीं तो फिर अगर ऐसे भी नहीं खा रहे तो एक गिलास पानी में आप नींबू रस पूरा नींबू और निचोड़ लीजिए और उसको पी लीजिए। और मौसमी हो गई, संतरा हो गया, अंगूर हो गए, खट्टे फल हो गए, इनका सेवन ज़रूर करें। और आंवला जो है, आंवले में खुद ही विटामिन सी बहुत होता है, तो जब आप उसे कढ़ाई में लगा के छोड़ देते हैं, आयरन और विटामिन सी का वो कॉम्बिनेशन बन जाता है, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए में प्रॉब्लम नहीं आती है, वो खुद ही नेचुरली एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ये आंवले वाला जो उपाय है बहुत ही ज़्यादा रामबाण है, और गुड़ वाला उपाय भी। बाकी आप तिल का सेवन करिए, चुकंदर खाइए, टमाटर का सूप बना कर पीजिए, उसमें गाजर डाल लीजिए या फिर पालक डाल लीजिए। पालक का सेवन बहुत ज़्यादा कीजिए। और गुड़ का मैंने बता दिया, आंवले का बता दिया। लेकिन अगर आप आयरन टेक कर रहे हैं तो आपको विटामिन सी ज़रूर डाइट में शामिल करना है, तभी आपका आयरन का एब्जॉर्प्शन हो पाएगा।
तो इसके साथ साथ अब मैं बताऊंगी आपको शहद, अगर नेचुरल शहद आपको कहीं मिल जाता है तो आप 2-2 चम्मच सुबह शाम पीजिए, इससे भी आपका खून तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इन चीज़ों को आप शामिल करें अपने डाइट में, आप देखेंगे 15 से 20 दिन में और 1 महीने में आपका खून बहुत अच्छा बढ़ जाएगा, आपका हीमोग्लोबिन बहुत नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो भी इसका सेवन कर सकती हैं, जिन लड़कियों में ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, मेंसेस की प्रॉब्लम है, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से, एनीमिया की वजह से लोगों को मेंसेस भी नहीं आते हैं, तो वो भी प्रॉब्लम दूर होगी। तो डाइट को ठीक करें, डाइट में ये सब चीज़ें शामिल करेंगे, आप देखेंगे आपकी जो खून की कमी है वो कुछ ही दिनों में पूरी हो जाएगी और आपको एनर्जेटिक फील होगा। तो आज इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों को ऐसी समस्या है तो उनके साथ भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।